खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह जिले के लिए बहुप्रतीक्षित ऑक्सीजन प्लांट की आमद दमोह जिले में हो गई है। दमोह जिले में शनिवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, जब ऑक्सीजन प्लांट दमोह पहुंचा। ऑक्सीजन प्लांट के दमोह पहुंचने के बाद जहां इससे जुड़े लोगों में खुशी देखी गई, वहीं जिन भी लोगों को जानकारी लगी कि ऑक्सीजन प्लांट अब दमोह पहुंच गया है, तो सभी लोगों में खुशी होती नजर आई। इस ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त को किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश के समस्त जिलों में जहां ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गए हैं, उनको लोकार्पित करेंगे और उसके साथ दमोह जिले के इस ऑक्सीजन प्लांट को भी लोकार्पित करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट दमोह पहुंचने के बाद एक और ऑक्सीजन प्लांट अभी आना है, इसको इंस्टॉल किया जाएगा और इसके बाद एक और क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट दमोह में लगाया जाना है, जिसका अभी इंतजार है। क्या कुछ बताया इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता और आवश्यकता के बारे में, आपको सुनाते हैं। हम लोगों को सहूलियत ये रहेगी कि क्योंकि पाइप के थ्रू पूरे अस्पताल में सप्लाई होना है, तो कम से कम हम लोगों को सिलेंडर बदलने की चांसेस कम रहेंगी। और जहां हाई डिपेंडेंट यूनिट है, तो वहां थोड़ा सा रिस्क इसलिए नहीं लेंगे इससे सप्लाई करने में, क्योंकि कब ख़त्म हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम लोग उसको अभी सिलेंडर से ही सप्लाई रखेंगे, जो हम लोगों की यूनिट बनी हुई है। कितना हो जाएगा, कब से प्रक्रिया शुरू होगी? होना तो है पीएम मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका उद्घाटन करना है, तो उसको वो 15 अगस्त तक दिया गया है। इंस्टॉलमेंट होने के लिए 1 हफ्ता तो लगेगा कम से कम। 15 अगस्त को सभी जिलों के? हाँ, पूरे मतलब मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, वहाँ सबका उद्घाटन एक साथ ही होना है। पीएम केयर फंड का है? हाँ जी, हाँ। और भी ऑक्सीजन प्लांट आप आने हैं क्या? एक और आना है, वो 300 का जो कैंसिल हो गया था, उसको फिर से दिया गया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, उसको लेकर क्या मानते हैं? हाँ, हम लोगों के उस समय तो काफ़ी किल्लत थी। वैसे देखा जाए तो सारे ज़िलों में किल्लत रही है, तो अब वो सहूलियत ये हो जाएगी कि हमको दूसरे ज़िले से मंगवाने में नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अपने आप बनने वाली है 1500 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ये एक प्रकार की PSU यूनिट है, जो यहीं पे ऑक्सीजन का निर्माण करेगी और ऑक्सीजन टैंक में स्टोर करके डायरेक्ट जो हमारे ऑक्सीजन बेड्स हैं उन पे सप्लाई करेगी। इस प्लांट की क्षमता लगभग 1500 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में ये 1500 लीटर ऑक्सीजन बना के देगी, जो विभिन्न रोगियों के उपचार में काफ़ी लाभकारी होगी। और प्लांट की विशेषता ये है कि मतलब निरंतर अगर ये चलता रहेगा तो निरंतर हमारे वार्ड तक ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी और हमें ना ही सिलेंडर बदलने पड़ेंगे, ना ही हमें सिलेंडर भर के इधर से उधर मूव करने पड़ेंगे। डायरेक्ट प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करेगा और डायरेक्ट बेड पे हमारे यहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। अस्पताल की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त प्लांट है क्या ये? जी, वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से तो ये 4 से 5 गुनी ऑक्सीजन बना के हमें देगा दिन भर में। लगभग इसकी कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से 250, पौने 300 के करीब सिलेंडर भर जाएंगे, जो जंबो सिलेंडर्स होते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में तो अभी हमें 50 से 60 सिलेंडर ही ऑक्सीजन लग रही है। भविष्य में एक प्लांट और आने वाला है, तो उसके इंस्टॉलेशन से जो कोविड की दूसरी वेव्स आई थी, जिसमें हमें 450-500 सिलेंडर के करीब ऑक्सीजन लग रही थी, तो उसके हिसाब से अगर वो दूसरा प्लांट भी स्थापित हो जाता है तो हमारी लगभग कैपेसिटी 600 सिलेंडर की हो जाएगी, जिससे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी का एहसास नहीं हो पाएगा। एक लंबा इंतज़ार लोगों को करना पड़ा, लोगों की प्रति अपेक्षा थी कि दूसरी लहर के दौरान ही ये आ जाए, लेकिन उसके काफ़ी बाद में आ पाए। कुछ तकनीकी परेशानी हो गई थी। चूँकि भारत देश में एक अकेला दमोह का चिकित्सालय ना होने के कारण से ऐसे विभिन्न चिकित्सालय और हैं जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने थे, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से मतलब आवंटित हुए हैं और विभिन्न जिला चिकित्सालयों में इनको निर्माण मतलब होना है, लगना है। और इससे पहले ऑक्सीजन की इतनी किल्लत ना होने के कारण से बहुत कम कंपनियां थी जो ये इस प्रकार के प्लांट बनाती थी और इनकी डिमांड बहुत कम रहती थी। एकदम से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के कारण से हर जिले के जिला चिकित्सालय में और सिविल हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात आई, जिस कारण से एक बड़े लेवल पे इनका मतलब आवंटन किया गया और ऑर्डर लगाए गए। और वस्तुस्थिति ये है कि जब कोई कंपनी काम करती है, बनाने का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो समय तो लगता है। तो वो जो समय था 3 से 6 महीने का ऑर्डर देने के बाद, उस कारण से डिले हुआ है।
अब लगभग सभी जिला चिकित्सालयों में यही बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। इवन हमारे हटा में भी 200 लीटर पर मिनट का एक छोटा प्लांट स्थापित किया गया है, तो हटा में भी निरंतर ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहेगी। इसके साथ साथ जिला चिकित्सालय में निरंतर ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहेगी। इसमें कितने वार्ड, कौन कौन से वार्डों को भी सेंट्रलाइज किया गया है? इसमें जिला चिकित्सालय के जितने भी वार्ड हैं, लगभग सभी वार्ड में हमारे पास ऑक्सीजन लाइन डल चुकी है, और कुछ वार्ड जो बचे हुए हैं उनमें भी ऑक्सीजन लाइन डलने का काम हो रहा है। एकमात्र मुझे लग रहा है दमोह का जिला चिकित्सालय ऐसा है जिसमें लगभग 250 से 300 पलंग पे, नहीं लगभग 300 पलंग पे सेंट्रल ऑक्सीजन से हम ऑक्सीजन लाइन डलवा के सप्लाई दे रहे हैं। और आज की स्थिति में हमारा जो जिला चिकित्सालय है, आने वाले 15 से 20 दिन में चाहे मैटरनिटी विंग हो, चाहे एसएनसी हो, चाहे एचडी हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे हमारे अन्य वार्ड्स हों, सभी सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड रहेंगे और सभी पे डायरेक्ट ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। किसी मरीज को सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आईसीयू की बात आती है, जब जैसे दूसरी लहर में हमने देखा कि आईसीयू को बंद करना पड़ा था, तो आईसीयू के लिए क्या इससे कनेक्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, आईसीयू के लिए भी इसको जोड़ा जाएगा, और उसके साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था जो हमारा टेंडर है ऑक्सीजन लेने का, वो व्यवस्था भी निरंतर सतत रहेगी। अगर भविष्य में हमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो इसके साथ साथ हम उससे भी डायरेक्ट सप्लाई लेते रहेंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। क्योंकि जो पुरानी परिस्थितियां थी उसमें केवल हमारे पास वही एकमात्र ऑप्शन था कि वो हमें सप्लाई दे रहा था। अब हमारे पास लगभग 350 सिलेंडर की तो इन हाउस व्यवस्था हो गई। उसके साथ साथ 450 सिलेंडर अगर हमें वहाँ से मिलेंगे तो हमारी 700-800 सिलेंडर की पर्याप्त ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी, जिससे हमें भविष्य में, मतलब मुझे तो नहीं लगता किसी को ऑक्सीजन की कमी होगी, ना ही आईसीयू बंद करना पड़ेगा, ना ही और अन्य कोई व्यवस्था को हमें छेड़ना पड़ेगा। आरएमएस मल्टीपल शॉपिंग कंपनी राहुल राखियां स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, जिला दमोह। दमोह ब्रांच शुभारंभ शोरूम के बाजू से मेन रोड दमोह। जबलपुर ब्रांच इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास, दीनदयाल चौक, जबलपुर। कृपया ध्यान दें, हमारी कंपनी की गाड़ी आपके नज़दीक शहर में पहुंच सकती है। संपर्क करें 9685731550, 7470849925। हल्लू भैया चले बाजार, हल्लू भैया चले बाजार, गंदे कीचड़ का हुए शिकार। ज्यादा हंसी सुधा हमने हंस गया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा आ गो डिटर्जेंट निखार, गंदे कपड़ा खोदे है सवार। अरे आ गो डिटर्जेंट निखार, गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार। आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा।